भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। मैंने पहले भी कहा था कि और आज भी कह रहा हूँ कि आपका काम हुआ नहीं हो चुका। आज मेरा यह वीडियो सभी सांख्यिकी भाइयों, चाहे जो काम किए हो या नहीं किए हो, काम किए हो या नहीं किए हो, कोर्ट में गए हो या नहीं गए हो, या फिर 2012 हो या 2013, सब एक बार कम से कम मेरे वीडियो को ध्यान से देख और सुन लें। आपको सारी सच्चाई, सारी हकीकत मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ उन सभी लोगों को जो सबूत मांगते हैं उनको सबूत भी मिलेगा। आपको आज थोड़ा संयम बरतते हुए मेरे वीडियो पे पूरा ध्यान केंद्रित करना। मैंने पहले भी कहा था, पहले से कहता चला रहा हूँ कि आपका काम हुआ नहीं हो चुका। और आप एएसबी के बारे में सारी बातें जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो बिना किसी लाग लपेट के देखने का काम करें, और आज आपकी ज्ञान चक्षु खुल जाएगी। क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, आपके सामने आ जाएगा। मैंने सभी को एक संग पे लाने, एक मंच पे लाने का प्रयास किया था। मैं बार बार कहता रहा कि पर्दे में रहने दो, पर्दा मत उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, और जब भेद खुल जाएगा ना, जब आप खुलवाने के लिए ललायित हैं, उत्प्रेरित कर रहे हैं, तो आज कितनों का ना नंगा करूँगा इस हमाम में। मैंने क्या किया? सबसे पहला सवाल उठता है कि मनोज वर्मा तुमने क्या किया? मनोज वर्मा वह शख्स है जो 2013 से कंटिन्यूअसली आज तक संगठन का जितना सक्रिय सदस्य उतना कोई भी नहीं है, और बर्बाद होते हुए अपने संघ को नहीं देख सकता। मैं वह अभिमन्यु की तरह हूँ, महाभारत के उस अभिमन्यु की तरह हूँ जो अकेले ही पांडवों की बिगुल को युद्ध के मैदान में फूंकता रहा, चक्रव्यूह में घिरा होने के बावजूद भी, लेकिन हार नहीं मानी। लोग जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जिस समय सारे लोग रन छोड़ चुके थे, मैदान से भाग चुके थे, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जो अभी जिलाध्यक्ष ज़्यादा सक्रिय हैं, जो संघ को ज़्यादा डुबोया और लूटा और किया, उनके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन मैंने उस समय संघ को आधार दिया, अकेले अपने कंधों पर ढोया, जब सारे लोग रन छोड़कर भाग गए थे। क्या ये सही है, ये गलत है? मेरी कुर्बानी आज मनोज वर्मा जो है ना, कि मनोज वर्मा अगर बिहार के किसी भी कोने में माननीय मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में अगर खड़ा रहे, किसी कोने में भी, तो वहाँ भी अगर उनकी नज़र पड़ जाएगी ना, तो वो वहाँ पे ना आदमी को भेज देते हैं, आला अधिकारियों को भेजते हैं कि जाओ उससे आवेदन ले लो। ये आप देखा है ना, ऐसा एक दिन में नहीं होता। इसके लिए मैंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, आज आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ, आवश्यक समझता हूँ। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखेंगे। ये एक दिन में संभव नहीं हुआ। इसके लिए है ना, मैं माननीय मुख्यमंत्री के जितने भी कार्यक्रम, चाहे बापू सभागार या श्री कृष्ण मेमोरियल में होता था, जाता था। नज़र में आने के लिए, काम करवाने से पहले नज़र में आना ज़रूरी है। ये किसी बड़े नेता ने मुझे समझाया। अभी फ़िलहाल तो उनका नाम नहीं लूँगा। और इसी बात की पूर्ति के लिए उनके प्रत्येक कार्यक्रम में ठीक उनके पीछे वाली सीट पर बैठता था। ऐसे 2500 कार्यक्रम हैं जिसमें उन्होंने मुझे देखा, और व्यक्तिगत रूप से भी मिलने का मौका मिला। वो भी आगे बताऊंगा। आज तक जो जितने जो ये कर रहे हैं ना, रोआपीटी, उन लोगों की औकात नहीं हुई। और रही बात, मेरी बातें ये अक्षरश से सत्य है। सबूत, बार बार सबूत गैंग द्वारा सबूत मांगा जाता है कि मनोज वर्मा सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। तुम बोलते हो 30 सदस्यीय कमेटी में है, क्या नहीं? अरे गधा, जो सबूत मांगने वाले लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूँ
क्या तुमने अपनी माँ से मांगा है सबूत कि बाप मेरा वही है जिसको तुम कह रही हो? उसका डालते हुए कोई फ़ोटो वोटो है कि नहीं है? उसके ही बीच से उत्पन्न हुआ ऐसा कोई सबूत है? तुम फ़ोटो वोटो रिकॉर्ड रखी हो? अरे गधा, बात अश्लील है लेकिन हकीकत है, हकीकत है सबूत मांगने वालों के लिए। अरे गधा, सबूत तो मैंने बार बार दिया। जब आवेदन दिया ना, उसके बाद प्रत्येक डीओसो से रिपोर्ट मांगी गई, क्या यह सबूत नहीं था? उसके बाद मुझसे सूची मांगी गई, लिस्ट मांगी गई, क्या यह सबूत नहीं था? उसके बाद चौधरी कमेटी में आप गए, क्या यह सबूत नहीं था? फिर त्रिसदस्यीय में गए, जो चिट्ठी जारी हुई उसमें था, उसकी रिपोर्ट में था, क्या ये सबूत नहीं है? अब माननीय मुख्यमंत्री से जो कई बार मिला और उसके जो आवेदन दिया, क्या ये सबूत नहीं था? और अभी त्रिसदस्यीय खोलने के लिए कह रहा हूँ, तो क्या ये सबूत नहीं था? तो अब इनको पूरा खोल के दिखाना होगा, तो बेटा कोई खोल के नहीं दिखाएगा। जो अति गोपनीय चीज़ है, जब मंत्री तक बोलने में हिचकते हैं, आला अधिकारियों, 9 तारीख को ही मैं त्रिसदस्यीय कमेटी के सदस्यों से मिला था। 6 बजे से लेकर ना 7 बजे तक, लगभग 1 घंटे से थोड़ा सा कम समय तक वहाँ पे रहा और 3.5 घंटे इंतज़ार किया। वहाँ उन लोगों के द्वारा साफ साफ बोला गया कि इंतज़ार कीजिए, जो करना माननीय मुख्यमंत्री के पास भी 10 तारीख को आवेदन पहुँचा, आवेदन मिल चुका है, लेकिन अति व्यस्तता का दौर होने के कारण वो नहीं मिले। और भी कुछ बताऊंगा, शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं मारते, और जब दूसरे के घर पे, शीशे के घर में रहने वालों ने पत्थर मारा है, तो जवाब भी लगे हाथ सुन ले। ये लोग ऐसे दो मुँहे सांप हैं जो थोड़ी देर के लिए आपको बरगला सकते हैं, परंतु आज जो सक्रिय हुए हैं, तो इनका पूरा पर्दाफाश करना मैं अति ज़रूरी समझता हूँ। ये आपकी रहनुमा बनने के ढोंग कर रहे हैं ना, तो इनका पूरा बायोडाटा भी आप जान लें कि ये लोग किस हद तक गए हुए हैं। और इनका मैं विधिवत रूप से, व्यक्तिगत रूप से पोल पट्टी खोलने जा रहा हूँ और इनको भरे बाजार नंगा करने जा रहा हूँ। पहला, मंजय चंद्रवंशी, इसने कई बार मुझसे कहा कि मनोज भैया मैं आपके साथ आना चाहूँगा। मंजय से मंजय चंद्रवंशी बनाने वाले 4 लोग थे। मंजय चंद्रवंशी इसको बनाने वाले 4 लोग थे, वसीम, मनोज, शिव और सुजीत। ये है क्या? एक नंबर का कफनखोर, मुर्दाखोर, लुटेरा। पैसे की हवस में ये किसी के साथ अपने घर वालों को भी सुला सकता है। ये इतना भटियारा है। और पैसे की आह में किसको ठग लेगा, कब कर लेगा, ये कोई नहीं जानता है। जब हम लोगों को नहीं छोड़ा तो आपको छोड़ देगा, ये नहीं है। रहनुमा बन रहा है ना, कितनों को केस में डुबाया है। अब तक कहाँ था? 20 सदस्यीय कमेटी में ये सबसे सक्रिय सदस्य था ना, कहाँ गया था उस समय? इसको फिर से बुलाया। अब बैठक आहूत करने वाला आदर्श सिंह क्या है? ये 1 नंबर का घटिया आदमी है। 1 नंबर बांका जिला का है ना, घटिया आदमी है। मैंने इससे मदद मांगी थी कि भैया ऐसा काम कर रहा है, आपके पास पैसा है, और ये लोग संघ की दुहाई दे रहे हैं ना। अबे चुट्टो जो इस बैठक में आए थे, बोले कि, और एक बहुत बड़ा प्रपत्र निकाला, नियमावली निकाली। अरे गधो, कि कोई भी है ना अगर भ्रामक करेगा या फैलाएगा, अरे चुट्टो, अरे कमीनो, तुम जो ये नियम बनाए हो, साले झूठ का खजाना तो तुम्हारा जो परिकल्पना पत्र है, संकल्प पत्र है, वही है। 544 प्रखंड के लोग आए थे, कुल 200 के करीब लोग आए थे। तुम्हारा जो संकल्प दिया गया, जो तुम्हारा जो अथॉरिटी उस दिन कल डाले हो, और जिस महानुभाव ने बनाया है, चाहे वो प्रमोद ठाकुर हो या अविनाश चौधरी, ये 2 का करामत है। और ये तो झूठ का पुलिंदा है। 72,000 की बात करके तुम कमेटी का गठन करते हो। कितने लोग थे? 200 लोग थे। उसमें भी है ना
कहाँ से कौन था, तो सबको तुम अलग अलग प्रखंड का 534, तो 534 का मतलब होता है 534 और 38, मतलब 600 लोग उपस्थित होने चाहिए थे कम से कम। 200 लोग कितना का प्रतिनिधित्व करेंगे? केवल 3 जिला ही पूरे एथी का प्रतिनिधित्व करते हैं, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर। आज सबको नंगा करने जा रहा हूँ। मंजा चंद्रवंशी को तो कर दिया, कफनखोर को, मुर्दाखोर को। ये जब हम लोगों को ठग सकता है, ठगा और उल्लू बनाया, तो आप लोगों को क्या न कर सकता है। अभिषेक सिंह ये फोटो खिंचवा, हामिद रजा के साथ कोषाध्यक्ष था ना, हामिद रजा के साथ कोषाध्यक्ष था। कितनों का केस गड़बड़ाया इसके कारण। जब केस के बाद जब नेताओं से मिलने की बारी आती थी, हामिद रजा फ़ोन करता था तो ये जनाब आते नहीं थे। और फिर 10-15 लोगों के द्वारा ना हामिद रजा को हटाकर खुद अध्यक्ष बन गए। कैसा संगठन है ये? संगठन है वैश्यालय? कोई भी चकला घर का संचालक बन जाता है? 72,000 की बात करते हो और 2-4-10 लोग मिलकर इसको चुन लेते हैं। अब बोलता है ना तो मेरे ऊपर केस करो ना, मैं आज खुला छूट दे रहा हूँ। जब प्रदेश कमेटी थी तो ये चोट्टा आदर्श सिंह या राजेश समस्तीपुर का या अन्य जिलों से केस क्यों हुआ? व्यक्तिगत रूप से जिलावार क्यों केस हुआ? इसकी जानकारी देगा कोई? वकील को आज तक पूरा पैसा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? केस अटकेगा नहीं? केस खराब होगा नहीं? साले हड़पने से तुम लोग को फुर्सत मिले तब ना। कोई सेकंड हैंड कार खरीदा था, कोई जेसीबी और रोलर खरीदा, जिसकी औकात नहीं है, और हवा देते हैं। अरे सांख्यिकी भाइयों, ये लोग आपका कोई हितैषी नहीं है। ये आप लोगों को ना लूटिया डुबोने वाला लोग है। ये दोगले लोग हैं जो पूर्व में भी आपको लूटे और आज भी इसके भ्रम में रह रहे हैं ना, तो ये लूट देंगे। अब मैं इन कमेटी को ही नहीं मानता। मतलब कि बोल रहा था आदर्श सिंह, ये होटलबाजी में आ गए, पैसा लिए। आज भी इनके पास पैसा है और मैंने आदर्श सिंह से वादा किया था कि आदर्श सिंह तुम्हारा जिला का लड़का ही तुमसे हिसाब लेगा। और मैं कह रहा हूँ बांका जिला के सभी लड़कों से कि इससे आप हिसाब लीजिए। ये आपका हितैषी नहीं है, ये मौका परस्त इंसान है। ये मौका मिलते ही ना आप लोगों को सबसे पहले डसेगा, क्योंकि आप हिसाब लीजिएगा ना तो ये नहीं चाहेगा कि कभी भी है ना ये काम संपन्न हो, क्योंकि ये ना खोल चुका है ना, जीरो बैलेंस का बैंक खोल चुका है ना। बोलता करोड़ों का ट्रांजैक्शन है, जीरो बैलेंस बैंक में करोड़ों का ट्रांजैक्शन जो करता है वो सांख्यिकी का नौकरी करेगा? ये आप लोग को डुबाने के चक्कर में संरक्षक है, सबसे बड़ा भक्षक है। पहले इससे हिसाब लीजिए, ये घटिया इंसान है। और उसके बाद संदीप सिन्हा तो खैर आया नहीं, इसलिए उसके बारे में बोलना सही नहीं होगा। अजितेश के बारे में भी 2-4 शब्द बोल देता हूँ। ये भी है ना, कब क्या बोलेगा खुद नहीं मालूम। इसके साथ में सुनील ठाकुर था ना, मेरी बातों को सबसे पहले स्वीकृति देने वाला, सहमति भरने वाला सुनील ठाकुर था। उसे भी वो बातें पता थी। अविनाश चौधरी कहाँ हैं इनके पाँव? ज़रा छू लेने चाहिए। इसके जैसा दोगला, कमीना और भटियारा इंसान कोई नहीं होगा। चंदन टीका मधुर बानी, ये है चोर चोट्टों की निशानी थी। ये युक्ति किसी पर बैठती है तो ये अविनाश चौधरी पर बैठती है। मित्र बनकर आपके पीठ में छोरा घुप दे, ये इसकी पुरानी आदत है। किसी के जीवन से खेलना, किसी की भावनाओं से खेलना इसकी पुरानी आदत है। कल तक तो ये भी बोल रहे थे कि मेरे पास आया हुआ है, क्या बोलते हैं, कुछ आया हुआ है, कागज़ आया हुआ, डॉक्यूमेंट्स आया हुआ है कि किसका कहाँ हुआ है। आज उनके बाबूजी के में चला गया। अरे भाई ज़रा सा शर्म करो, इतना बेशरम मत बन जाओ। ये पीठ में छुरा घोंपने वाला सबसे बड़ा आस्तीन का सांप है, सबसे बड़ा आस्तीन। जब सब कुछ जानता था, ये सबको बता रहा था कि कहाँ हुआ, क्या हुआ, सब किसका लिस्ट है, किसका नहीं है, क्षण में भन में हो जाएगा। तो आज कहाँ चला गया? अरे पढ़ने से, अगर किताबें रखने से, अगर सबसे बड़ा अक्लमंद होता ना, सबसे बड़ा अक्लमंद कोई होता तो जो है ना किताब पुस्तक विक्रेता होता ना, सबसे बड़ा होता है। गधे के ऊपर कितना बोझ लाद दीजिएगा ना किताब का, तो विद्वान नहीं हो जाएगा। पढ़ लेने से विद्वान नहीं होता।
ज़मीन पे घिसना होगा। ये कई बार मंत्री से मिले हैं, नेता से मिले हैं, जो घर से बाहर नहीं निकलते मिल जाते हैं। कहीं मरनी फड़नी में गए, फ़ोटो खिंचाए और डाल दिए कि हम मिले, बात किए। अरे जहाँ उसको हवा लेने का फुर्सत नहीं, सांस लेने का फुर्सत नहीं, वहाँ आप क्या बात कीजिएगा। ये वैसे लोग हैं। ये किसी को भावनाओं से खेलना इसकी पुरानी आदत है। और भी तो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मर्यादा में रहते हुए बोलूँगा नहीं। राकेश सिंह ने खुद अपने मुंह से कहा कि बैठक में मैं केस में नहीं हूँ, और एक का होगा तो दो का होगा। राकेश सिंह, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन तुम्हारी जो नौटंकी है ना, धरना प्रदर्शन, उससे कुछ होने वाला नहीं। कोई भी चीज़ होगा तो सिस्टमैटिक ढंग से होगा। आज सुन लो कान खोलकर, जो भी होगा सिस्टमैटिक ढंग से होगा। मैं बोलता हूँ कि 72,000 का हो जाए, भगवान करे, लेकिन उसके लिए कोई सिस्टमैटिक सिस्टम होगा ना। एक बार में तो होगा नहीं, पहले होने तो। मैंने कहा है, मैंने वादा किया है कि मैं करवाऊँगा, और वो होगा। मैं किसी के साथ नहीं। इसके अलावा एक है अभय सिंह, अपना हकला, आरा से। ये जनाब संस्थापक है 2009 से, और सारा काम ये कराया। बहुत कुछ उल्टा पलटा बोला मेरे बारे में कि वो कुछ नहीं जानता, ही नहीं जानता। अरे गधा, इतिहास गवाह है कि राजपूत अपनी आन बान शान और दान के चलते जगत प्रसिद्ध है। खुद भूखे रहकर दूसरे को दान देते हैं। लेकिन ये उनमें से है जो 2 रुपये अगर खर्च करे ना, तो उकट कर बता देगा कि क्या किया मैंने। तो ऐसे लोग क्षत्रिय हैं कि क्षत्रिय के भेष में खप्त्रिय हैं। आज तक घर से बाहर निकलना नहीं, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से ये सारे कुछ करते हैं, सारे जानकारी लेते हैं। अभी तो मैं ज़रा दायरे में बोल रहा हूँ। एक है, क्या पता किसका बीज है, उसकी माँ भी आज तक नहीं जान सकी कि किसका बीज है, BN भारती। लगातार मैंने आप लोगों से मदद मांगी, अभी उस पर अमल ही कर रहा है। ये हिसाब मांगने लगा, ये हिसाब मांग रहा है। अरे गधा, ना जाने किस के बीज, जब तुम्हारी माँ नहीं जानती कि तुम किसका बीज हो, कब उसके कोख में डाला गया, किसके द्वारा डाला गया, तो दूसरा क्या जानेगा। अरे जब हिसाब किताब कौन लेने का अधिकारी होता है, जिसने दिया, मदद किया, वो ना। और काम खत्म होने के बाद ना हिसाब होता है। 18,000 दिए, 19,000 दिया, मनोज वर्मा बोला। मनोज वर्मा अन्य की तरह चोर नहीं है। मनोज वर्मा बोला ना, तो वो एक एक पाई का हिसाब देने के लिए तैयार है। लेकिन किसको देगा? तेरे जैसे ना मालूम किसका बीज है उसको देगा, कि जिसने मुझे दिया है, मदद किया है, मैं उनको दूंगा। और काम खत्म होने के बाद ना कि बीच में ही कहीं दे दूंगा। तो ऐसे लोग नासूर हैं। हमारे संघ में एक बहुत बड़े धब्बे हैं। हिसाब लीजिए, आप आलोचना कीजिए। और जितने भी केस वाले भाई हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसी के बहकावे में ना रहें, आप एकजुट रहें। और जो केस में नहीं है, उनको भी कह रहा हूँ कि आप सिस्टमेटिक ढंग से काम होने दीजिए। एक बार भरोसा कीजिए ना, मनोज वर्मा धोखा नहीं दे। हाँ, बार बता ना कि तुम फलना समय करा रहा था, फलना जो बताया जा रहा था ना, वो कर रहा था। और जब बाद में बताया गया कि ये समायोजन एक धीमी प्रक्रिया है, आप लोग उत्तेजित होकर कोई उल्टा पल्टा काम ना कर दें, सरकार के विरुद्ध ना कर दें, इसलिए आप अपने आदमी थे, इसलिए आपको बताया जाता कि इस समय आपको काम मिल जाएगा, इस समय काम मिल जाएगा। माननीय CM साहब के पास सारा चीज़ किया हुआ। मैं 9 तारीख को भी मिला, 3 सदस्यीय कमेटी से मिला, अकेले नहीं मिला, 5, 6, 7 लोग मिले। वहाँ पे साफ बोला गया कि आप CM साहब से मिलिए, जो करेंगे वो करेंगे। उनको भी आवेदन दे दिया गया और उनसे भी मिलने का प्रयास किया जा रहा है। जिस आदमी के जरिए मैं जाता था ना, उनके बेटे का किडनी खराब है, जिसके कारण वो भेलोर में।
अगर वो रहते ना तो अब तक मिल गया होता, लेकिन आवेदन दे दिया गया, उनसे मिलने का टाइम भी, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बेशर्मी की भी हद होती है। ये लोग जो डूबो हैं, आदिकाल से डूबो हैं, राजेश समस्तीपुर के ना, इनके बारे में ज़रा जान लीजिए कि ये कैसा दोगले चरित्र का इंसान है। इसके बारे में तो बताया ही नहीं ना, पहले ही बताया था। नेताजी के पास लड़के को समस्तीपुर से लेके जाते थे, नेताजी के पास समस्तीपुर से लड़के को लेके जाते थे। सब सर सांख्यिकी वाला क्या हुआ, सांख्यिकी वाला क्या हुआ, और अंदर में जाके ना नेताजी से बात करते थे, सर इसको छोड़िए ना, पशु चिकित्सक में मेरा कैसे होगा, जानवर का ये वो अपना जानवर का डॉक्टर का फिराक में करते थे। लेके गए थे ना माननीय विजय चौधरी जी के पास कि 2 दिन में जानकारी मिल जाएगी। 2 दिन से 5 दिन हो गया, ये 2 दिन से तो महीना भर हो गया, क्या मिला? अरे ये अभिषेक सिंह जानते हैं, कुंभकर्ण की तरह साल 6 महीने में एक आध बार जाग के फोटो खिंचवाएगा, फिर सो जाएगा। प्रमोद ठाकुर बटसेपिया, वो 2 डाला, एक 1000 का, एक 200 रुपये का। अबे गधा, तू फेसबुक में डाल के क्या जाहिर करना चाह रहा था? जब मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं हिसाब दे दूंगा तो तू डाल के जाहिर क्या करना है? फ़ोन करता एक बार, तुमको और सारे स्क्रीनशॉट दे देता। जब मैं खुद बोल रहा हूँ कि मुझे इतना मिला तो तू 1200 का हिसाब क्यों दे रहा है? मैं पूरा 19,000 का हिसाब देता, स्क्रीनशॉट देता। मैं अन्य की तरह चोर बेईमान नहीं हूँ। आज मुझे सख्त मदद की दरकार है, लेकिन कितने लोगों ने, कितने जिला अध्यक्ष के पास कमेटी का पैसा है ना? जब प्रदेश कमेटी को आप एकजुट कर रहे हैं तो हिसाब भी तो कीजिएगा, बकाया कीजिएगा कि जब मिला। और किसी की बैठक में मैं क्यों जाऊंगा? ऐरा गैरा नत्थु करा, जब बुलाएगा तब चला जाऊंगा। जिसको जब मन करेगा तो बैठक बुलाएगा। अरे राहुल से सीखो, रे बेशर्मो, राहुल से सीखो, राहुल यादव से सीखो। सांख्यिकी के हित में वो जान गया कि कौन सही है कौन गलत है, किसके द्वारा ये काम निष्पादित किया जा सकता है, वो सब कुछ छोड़कर आ गया। और तुम लोग अगड़ों की राजनीति करते हो, इसको राजनीतिक केंद्र बना लिए हो और लुटेरे को रखते हो। जितना लुटेरा है ना सब इसमें है, बोल तो दिया। सब तो 20, ज़्यादातर लोग जो इस कमेटी में सब 20 सदस्य में थे, क्या उस समय किसके गए थे? बाबूजी के बारात में चले गए थे कि माँ के लिए लड़का खोजने के लिए चले गए थे? उस समय जब आपको मौका मिला तो कहाँ चले गए थे? किस बाप के पास चले गए थे? बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। केस करोगे ना, जब केस करो, हिसाब भी देना तुम लोग कि फॉल्स क्यों स्टेटमेंट डाले। और संघ को लूटने का जो किया ना, तो मैं भी आप ही के जिले के लड़के से कह रहा हूँ कि भंडार में ना जो यदि हुआ था उसका हिसाब दें ये लोग, कितना पैसा आया था, किस मद में खर्च किया। बैंक बैलेंस बढ़ा गया और लड़कों को ठग के उनका भविष्य बर्बाद किया। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे जिलों में नहीं? अरे एक देवानंद राय सासाराम का, उसको भी बोला 2012 का हुई, 2000 फलना हमारा रिश्तेदार बढ़े, हाँ हो गए। और आज वो बैठक कर रहे हैं सासाराम में। करिए, जितने भी केस वाले भाई हैं संभल जाइए। ये लोग आपके हितैषी नहीं, ये लोग है ना महाठग हैं। कोई बेसिक जानकारी नहीं, पंचायत आवंटित को ना देवानंद राय तुम करवा रहे थे कि पंचायत आवंटित का होइल बा, सपना में देख ले रही हमारा के फलना जी बोले रहे हमारे रिश्तेदार बढ़े। मतलब कि हद हो गई। कहीं आना न जाना, घर बैठे हुए कर देना। अबे गधो, तुम लोगों को तो मैंने कहा था कि पता करो कि 30 सदस्यीय में है कि नहीं है। नानी मर गई, पता नहीं हो सका, और आज हवा देते हो कि हम लोग को मालूम था। अभिषेक सिंह तुम ही थे ना जो बोलते थे कि अरे जाओ, जब लड़का कोई मिलता था कहीं भी पूछता था क्या अभिषेक भैया क्या होगा, तो बोलता था अरे जाओ यार दूसरा काम करो, कुछ नहीं होने वाला सांख्यिकी का। और सरकार के विरुद्ध में ही नारा लगा रहे हो। अरे बोला ना, माननीय मुख्यमंत्री पे भरोसा रखो, माननीय उप मुख्यमंत्री पे भरोसा रखो, होना है तो होना है। और तुम जैसे नामर्दों से कुछ नहीं होने वाला, तुम जैसे लोगों से कुछ नहीं होने वाला। केवल तुम लोग बंटाधार किए पे है ना। जानते हो, तुम लोगों को देखकर एक कहावत याद आती है, अंधों के हाथ में, अंधे को अगर आँख मिल जाए ना तो सबसे पहले वह उस लाठी को फेंकता है जिसने ज़िंदगी भर उसका साथ दिया।
तुम कुछ ऐसा ही मेरे साथ करना चाहते हो ना, तो खैर हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो मैं उन लोगों में हूँ जो ऐसे कतिपय बातों से डरता नहीं। अगर सांख्यिकी भाई आपको मेरी बात बुरी लगती हो या गलत लगती हो तो आप लोग बोले, लेकिन क्या मैं गलत बात, मेरी बात कड़वी जरूर है लेकिन गलत है, मैं तो इनको नंगा कर रहा हूँ। बोलिए इन लोग में हिम्मत है तो मुझे नंगा करे, बोले कि मनोज वर्मा चोर है, मनोज वर्मा किसी का पैसा ले लिया, मनोज वर्मा धोखा दिया। साले अंग्रेजी तो समझ में नहीं, तो भरी कोर्ट में जब फैसला हुआ था ना, तो सबसे पहले है ना उठकर बाहर जाने वाला, हामिद रजा को पकड़ कर ले जाने वाला मैं हूँ। कोर्ट के अंदर जितने भी लोग हैं ना मौजूद होगा, और वहाँ पे जज को मैंने क्या कहा था ये भी याद है ना आप लोगों को। मैं डरता नहीं, और डराने का कोशिश करने वाला है बड़ा मूर्ख है। अरे मौत ज़िंदगी में एक ही बार आती है, जब मरना लिखा होगा ना तो मर जाऊँगा। लेकिन कोई सोचेगा कि डरा कर अपमानित करके मनोज वर्मा को रख दे, तो ये संभव नहीं। जंगल में कुत्ते आते हैं ना, तो जंगल की है ना चहचहाट बढ़ जाती है, आवाज़ बढ़ जाती है, शोरगुल बढ़ जाता है, लेकिन शेर के आने से शांति हो जाती है। मैं वो शेर हूँ, मैं वो शेर हूँ जिसके आने से शांति खत्म हो जाती है, शांति आ जाती है। कौन क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। कौन क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। जिसको जो कहना ना, कुत्तों की आदत होती है भौंकने की, भौंकता रहे, आरोप लगाता रहे, और वैसे आरोपों को मैं अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। मुझे कभी परवाह नहीं रही क्या होगा, मुझे कभी परवाह नहीं रही कि क्या होगा। मैं फिर कहता हूँ कि शीशे के घर में रहने वाले दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं मारते। आपने मारा ना शीशे के मकानों में रहने वाले, भ्रष्टाचार करके गलत करके, तो आपकी इज्जत उतार रहा हूँ। और अभी भी नहीं संभले तो इससे ज़्यादा इज्जत उतारूँगा, गोद गोद की इज्जत उतारूँगा। जब करना था तो उस समय किस बाबूजी के बाराती में चले गए थे, या माँ के लिए लड़का खोजने चले गए थे? 20 सदस्यीय कमेटी में यही लोग सक्रिय लोग थे ना। कहाँ थे, कहाँ चले गए थे, किसके पास गए थे? बात कड़वी है, जाओ केस करो साले ठग। और 200 लड़कों की भीड़ को तुम बताते हो कि हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में, हजार उतना ही होता है, दिखाओगे ना। जब मैं डालूंगा, जब केस करूंगा या करवाऊंगा, तुम करना जानते हो, तुम तो केवल धमकी दे रहे हो ना। मैं वास्तविकता में केस करूंगा और देखता हूं कौन रोकेगा। तुम लोगों की जितनी लूट हुई है ना, जितनी लूट हुई है, सारे के सारे को है ना मैं पर्दाफाश करके रहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री के सामने मैं इस बात को ज़रूर रखूँगा। तुम्हारी औकात है तो रोक लेना। अगर मुझे रोक सकते हो, तुम्हारी सोचते हो तुम लोग कि तुम लोग 100 कुत्ते मिलके एक शेर का शिकार कर लेंगे, तो ये मरवा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा करोगे ना निजात पाने के लिए, तो मुझे मरवा सकते हो। मैं अकेला वो हूँ ना कि तुम लोगों को फाड़ कर रख दूँगा। मंजय चंद्रवंशी को मैंने पहले ही कहा था कि मंजय तुम संघ से दूर रहना, मुझसे कई बार कहा था। लेकिन उस घटिया इंसान को मैं उसके लिए घटिया इंसान कह रहा हूँ। मैं जितना जानता हूँ उतना मंजय को कोई नहीं जानता। उसको मंजय से मंजय चंद्रवंशी बनाने वाला मनोज वर्मा, सुजीत अब वसीम है। अरे ये तो मुर्दे का कफन बेच खाएगा, और आपको लगता है ये काम करवा देगा? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। तो आगे क्या बोलूँ, मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ आप लोगों से। मेरा नंबर 870-988-7046। पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं त्रिसदस्यीय कमेटी के सदस्यों से 9 तारीख को मिला। मेरे साथ अन्य विभाग के भी लोग थे, कुछ लोग और भी थे। वहाँ से उन लोगों ने साफ साफ कह दिया कि यहाँ से जो होना था सो हो गया, अब माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर आप दबाव दीजिए। मैं सारी व्यवस्था में लगा हुआ, लेकिन मेरे पास जो आया मैं बता दिया, मेरे से हिसाब भी ले लेना। लेकिन भरोसा करना सीखो। जो ईमानदारी से आपके लिए लड़ रहा है उस पर भरोसा नहीं, कमेंट कर रहे हैं उल्टा पल्टा। अरे मदद करना सीखो यार।
मदद करना सीखो, मदद करके देखो ना। मैं खुल कर बोल रहा हूँ, नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचवाने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं ऐसे भी जल्दी फ़ोटो खींचता नहीं। लेकिन जब अन्य संघ के लोग बिंदास होकर मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो अपने संघ के लोगों को सांप सूंघ गया। अरे भैया, मैं बोल रहा हूँ 72,000 की नौकरी होगी, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से। उसके लिए प्रॉपर चैनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूँ नहीं कि किसी का भी एक साथ हो जाएगा। एक साथ 72,000 का कभी नहीं होगा, उसके लिए सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आप लोगों से अनुरोध है कि इस बात को ये करें, मदद करें। मदद की सख्त दरकार है। आपको लगता है ना, तो आप हिसाब लीजिएगा, मैं हिसाब दूंगा, अन्य की तरह नहीं। और हिसाब भी वही लेगा जो हिसाब दिया अपना। अगर 1 रुपया भी देता है, मतलब कि जो सम्मानजनक स्थिति में देता है, और उसके अंदर वो अपना भेजेगा। जब काम के संपन्न होने के बाद बता दूंगा कहाँ कहाँ लगा, क्या नहीं, कितना बचा, सारा हिसाब रहेगा। मेरे बारे में आज तक कोई ये नहीं बोल सकता। जितना लेता हूँ ना, उससे ज़्यादा वापस सूद के साथ रिटर्न करता हूँ। जितना जिससे लिया ना, उसको सूद के साथ रिटर्न किया। जो लोग दिए हैं वो मूर्ख नहीं है। अरे भैया, आप दीजिए। समस्तीपुर में ही ना अभी 2-4 दिन पहले बैठक की है जिला का, तो उसमें नहीं बोला कि भैया आप लोग कुछ दीजिए। एक जिले की बैठक में आप मांग रहे हैं कि दीजिए। सबसे 100 रुपया लिया गया, 150 जैसा हुआ लिया गया। और मैं डेली जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, उसकी भी नहीं मांगता। लेकिन जो मैं प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ, जो काम करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मुझे मदद चाहिए। मदद की सख्त दरकार है, मदद की सख्त दरकार है। किसी एक से व्यक्तिगत नहीं ले सकता। और हिसाब लगाने वाला तो इतना बड़ा जाहिल है ना, क्या पता किसका बीज है। वो इतना जाहिल है, बोलता है एक ही आदमी से एक आदमी दिया है। अरे तू क्या दिया, कितना? तुम केवल टांग खींच सकते हो, टांग खींच सकते हो तुम लोग। और भाइयों, मैं इस कमेटी को नहीं मानता, ये लुटेरों की कमेटी है। इसमें ज़्यादातर, इस बैठक में ज़्यादातर बिना केस वाले लोग आए हुए थे, जिसका कोई सरोकार नहीं, जिसका कोई फिलहाल अभी कोई सरोकार नहीं है। और अगर भीड़ ही पैमाना होता है, भीड़ ही पैमाना होता है ताकत प्रदर्शन का, तो भाइयों जितने भी केस वाले भाई हैं या जो केस में नहीं है भाई, जो चाहते हैं कि उनका भविष्य सुदृढ़ रहे, आप कमर कस लें। मैं बैठक बुला रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो बैठक बुलाऊंगा इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। और बिना आपके सहयोग से ना, आप ज़िंदगी भर ना ये इसी लोग के पचड़े में पड़ते रह जाइएगा। नाव में जब पानी भरता है ना, तो छेद करने वाला चूहा ही सबसे पहले भागता है। बीच नाव में अगर छेद होता, पानी घुसने लगता, सबसे पहले चूहा। तो ये वो चूहे हैं जो नाव में ही छेद करेंगे और सबसे पहले भागेंगे, भगोड़े हैं। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता याद आती है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो विषहीन दंतहीन विनित सरल हो। अरे गेहूं सांप या करत सांप बोले कि तुमको माफ़ कर रहा हूँ, तो समझ में आता है कि वो माफ़ी के काबिल है ना। अब हुरुरुआ सांप और डोरवा सांप बोले कि हम तुमको माफ़ कर दे रहे, अरे साला चोरी भी करते, ऊपर से सीना चोरी भी, तुमसे डरेगा कौन? और तुम उस आदमी को डरा रहे हो जो केवल ऊपर वाले से डरता है। मैं भगवान से सदैव कहता हूँ कि मुझसे ऐसी कोई गलती ना आ जाए कि मैं कभी मेरी नौबत ना आए कि मैं भाइयों को ठगूं। इल्ज़ाम लगाते हो ना, कभी साबित करके दिखाओ। आंखों का पानी तो कम से कम रहने देते रे बेशर्मो। मैंने कहा कि जितने भी भाई हैं जो केस में नहीं है वो भी निश्चिंत रहे, आपका भी होगा, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से होगा, अकबकाने से नहीं होगा। आज राहुल यादव खुल के सपोर्ट में आया ना, सच्चाई उसको पता चला तो। लेकिन इन लोगों को जो 20 सदस्यीय कमेटी में थे, बाप रे बाप, जब करना था तो बाबूजी के लिए लड़की खोजने के लिए गए थे या माँ के लिए लड़का खोजने के लिए गए थे। बोले अपशब्द है, लेकिन बोलिए क्यों बोल रहा है, बिल्कुल सही है। जब तुम थे तो उस समय अपना दावेदारी, अपना भागीदारी नहीं की, फिर से तुम उसी कमेटी में किस मुँह से आ रहे हो रे चुट्टो? किस मुँह से आ रहे हो? कर केस तुम लोगों के ऊपर भी करवाता हूँ, रुको, घबरा मत। करोड़ों का जो हेरा फेरी किया ना, और अब एक बात और बताता, याद आ गया। जब 2016 में ना केस हो गया था ना हाई कोर्ट के पास,
मंजय चंद्रवंशी, अभिषेक सिंह, नवादा का लालू, आदर्श सिंह और भी बहुत सारे जिलों के लोग थे। धर्मेंद्र, मैं और अभिषेक। अंजनी सिंह उस समय के मुख्य सचिव के पास गया था। उन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशन बताए थे। टर्म एंड कंडीशन बताए थे कि आप लोग जितने भी कोर्ट गए लोग हैं उनका करवा दूंगा। जब वहाँ से आया था ना तो इन लोगों को कोर्ट गेट में ही बताया था। अभिषेक सिंह भी इस बात का सबूत है और आरा का जो धर्मेंद्र मेरा छोटा भाई है वो भी सबूत है। तो ये लोग सबसे पहले मुकरने वाले थे, क्योंकि वहाँ जो कहा गया था उस बात को मैंने सबके सामने खोल दिया गया था। तो बोला कि नहीं नहीं नहीं, आज परिणाम है। आज परिणाम है। अभिषेक सिंह से भी पूछे कि अगर मनोज वर्मा गलत बोल रहा, मनोज वर्मा कभी गलत नहीं बोलता है। भूलने की आदत इन लोगों को होती है, चोर चोट्टे जल्दी भूल जाते हैं, मनोज वर्मा नहीं भूलता। उस समय क्यों नहीं सांख्यिकी स्वयंसेवकों तक ये बात पहुंचने भी नहीं दी गई। कोर्ट में आज तक केस हुआ ना, आज तक वकील को पैसा नहीं मिला। अगला जाएगा, क्या इज्जत रहेगा। आप लोगों के कारण ये स्थिति अगर बनती है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेवारी आप ही की ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह कमेटी है ना, फ्रॉड लोगों से भरी पड़ी है। आज बहुत सारे जिलों में बैठक हो रही है। मैं ऐसे किसी भी बैठक को नहीं मानता। और भाइयों, अगर आपको नौकरी प्यारी है तो मुझे गाली दीजिए, अगर मैं गलत करूं तो मुझे भी गाली दीजिए, लेकिन जब मैं सच्चाई बताऊं ना तो आपको सहयोग करना चाहिए। आप लोग का अंतरात्मा नहीं कहता है कि जो आदमी खुलकर इतना कुछ बता रहा है, बेखौफ होकर इन लोगों को नंगा कर रहा है, मामला सबूत मांग रहा है, क्या चौधरी कमेटी जो जितना भी कागजात दिखाया सबूत नहीं था? सबूत नहीं था। जो जिसके बारे में विधानसभा विधान परिषद में नहीं बोला जा रहा है, 3 सदस्यीय कमेटी के पास अन्य विभाग के लोग गए, जब गए वहाँ पे भी कुछ बोलने से बचा जा रहा है। मंत्री नहीं बता रहा, सबूत कोई देगा रिटर्न में? जो अति गोपनीय है। RTI से मांग के देखिए ना, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। राकेश झा ने 10 बार 20 बार मांगा ना, नहीं मांगा, नहीं ना हुआ। कोई सबूत नहीं देगा। किसी को अपनी नौकरी प्यारी नहीं, वो भी माननीय मुख्यमंत्री के। आप माननीय मुख्यमंत्री जब खुद अपने मुंह से बोल चुके हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री बोल चुके हैं कि आप लोगों का हो चुका है, आप लोगों का कर दिया है, कभी मिलने का प्रयास किया? औकात ही नहीं। केवल जाएंगे, पार्क में बैठेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, हा हा ही करेंगे, होटल में खाएंगे, चंदे के पैसे से ऐश करेंगे और उसके बाद वापस घर चले जाएंगे। कल आए, परसों किए ना ये लोग, परसों किए ना, उसके बाद फिर ऐसे काम होता है। मैं कंटिन्यूअसली पटना जाता हूँ। और अगर आपको लगता है ना तो राहुल यादव मेरा सबसे बड़ा आलोचक है ना, सबसे बड़ा मेरा आलोचक है, उसकी मैं बहुत बुराई करता हूँ। उससे पूछे कि मनोज वर्मा फ्रॉड है या नहीं है, बता देगा, बता देगा। नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होता। कोई नेता वहाँ तक आपकी बात ही नहीं पहुँचाएगा। जब मंत्री जी के पास गए ना, मंत्री जी तो बोले थे कि 2 दिन में हम रिपोर्ट बता रहे हैं। आज तो महीना भर हो गया। करना माननीय मुख्यमंत्री जी को, ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ। उसी के लिए मैं दबाव बनाने के लिए आप लोगों से मदद मांग रहा हूँ। अगर मदद करेंगे तो जितना जल्दी करेंगे तो उतना ही, लेकिन कम संसाधन में हमको भी सोचना पड़ता है। एक एक पैसे के लिए हमको तरसना पड़ता है। आप जब तक हमको नहीं देंगे तब तक हम क्या करेंगे? अगर मदद करना चाहते हैं तो मेरा जो नंबर है 870 870 988 7046, पे फ़ोन, गूगल पे या पेटीएम, इसमें से जो भी आप मदद कर सकते हैं। आप हिसाब लीजिएगा ना भाई, मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं हिसाब दूंगा। आप अपने पास केवल एक ही चीज़ रखना, जो आप हमको दीजिएगा उसका स्लिप रखिएगा। मनोज वर्मा इन लोगों की तरह नहीं है। जब 30 सदस्यीय कमेटी के अन्य लोग, अन्य प्रदेश अध्यक्ष तक हमसे संपर्क में रहते हैं और हमारी बातों को सुनते हैं, तो फिर अपने संग में क्या है? इन फरेबियों के तरह मत देखिए, आपको ले डूबेंगे। जो केस वाले हैं उनको भी ले डूबेंगे, जो बिना केस वाले हैं तो उनको तो खैर फाइनल ही डुबो देंगे। अब आगे आपका, अगर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो मैं छोड़कर अलग हो जाऊंगा। मुझे तो वो भी मौका मिला था, जब ये काम कर रहा था ना, तो मुझे वो भी मौका दिया गया था कि भैया इतना का कराने से क्या चाहे, तुम 15-20 लाओ, उसको कर दिया जाता है। आप लोग को पता नहीं चलता। लेकिन मैं इस बात के लिए माना नहीं, मतलब नहीं, मैं किसी का हाय नहीं ले सकता।
बेरोजगारी और भूखमरी का हाय मैं नहीं ले सकता। मैं ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकता जिससे कि मेरे ऊपर लांछन लगे। बाल बच्चेदार आदमी हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, किसी के साथ बेईमानी नहीं। आगे मानना ना मानना, लेकिन अगर जो भी भाई मदद करना चाहते हैं अपने इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने में, तो वो आगे बढ़े, मदद करें। लेकिन लेके जाऊंगा वहाँ नहीं, वहाँ पे सांख्यिकी से मात्र 3 ही लड़का होगा। जब बैठक में जाऊंगा 3 या 4 लड़का होगा, तो उसमें एक मुजफ्फरपुर का सुमन होगा, एक मेरा छोटा भाई प्रेम होगा, एक आलम होगा जमुई से, उसको ही बुला कर रखा है। तो भैया आप लोग केवल भरोसा रखें, और अन्य विभाग के लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, अन्य लोग भी जाएंगे, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर चाहते हैं कि जल्द काम हो, तो आप अगर भरोसा है, एक बार तो भरोसा करना ही पड़ेगा। और मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि भरोसा ना, जितना आपने दिया है ना उससे ज़्यादा मैंने लगाया समय समय पर। मेरे द्वारा कृत्यों को याद कीजिए ना, आपको अपने आप याद आ जाएगा कि मनोज वर्मा पैसा खाने वाला चंदा का बदल या लगाने वाला। यहाँ एक दिन लोग आते हैं ना तो 1000 रुपये लगता है, मैं डेली जाता हूँ, समझो कितना लगाता है। अब आगे आपकी मर्जी, मैं मुंह खोल कर बोल रहा हूँ, अगर नहीं मदद करेंगे तो अपने गति से काम होगा, लेकिन इन फरेबियों को आगे बढ़ने नहीं दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मेरा सिद्धांत है। और जो भी है ना, ये लोग पर्दे को उठाना चाह रहा था तो पूरा उठा दिए। अब आगे आप लोगों की मर्जी। इतनी बातें भी अगर आपको समझ में नहीं आती फिर धिक्कार है। काम को मैं जितना जल्दी हो सकता है करवाने के फिराक में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, ये दबाव केवल उनके मित्र और उनके परिवार के लोग ही बना सकते हैं। कोई नेता आपकी बात नहीं रखेगा। इसी के लिए मैं आपसे सहयोग मांग रहा हूँ, दीजिएगा तो ही पूरा होगा ना, नहीं तो मेरे पास जब आएगा तब होगा। और मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा जो बेकार की बातें कर रहे हैं उससे बंद करके, और कोई अगर आलोचना करता है विशेषकर ग्रुप में, कोई भी मेरे पास व्यक्तिगत रूप से कुछ अभद्र लोगों का टिप्पणी भेजता है तो वो भी गाली सुनेगा, और जो भेजा उसको तो खैर छोड़ूंगा नहीं, सूद समेत लौटाऊंगा, क्योंकि मैं किसी का रखता नहीं। मैं दिया हुआ चीज़ वापस सूद समेत ब्याज सहित पहुंचाता हूं, देता हूं तो देता हूं। धन्यवाद आपका भाई। बस यही कहता हूं कि अगर मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए, और उसके बाद परिणाम देखिए ना। हिसाब आपको दूंगा, बोला तो कि दूंगा, केवल आप रिसीविंग रखिए रहिएगा। आपको सारे खर्चे का डिटेल भेज दूंगा। आप बचेगा तो आपका जो इतना शेयर बचेगा उतना आपको लौटा दिया जाएगा। मैं किसी का पैसा नहीं रख सकता, हराम का पैसा नहीं रख सकता। अगर ऐसा रहता ना तो हर एक बार सप्ताह में महीना में मीटिंग लाता। लेकिन हाँ, एक साथ और कि आप लोग जितने केस वाले लोग हैं तैयार रहिएगा, एक आवाज़ में तैयार रहिएगा। जब बुलाऊं, ज़रूरत पड़ेगी मुझे तो हम बुलाएंगे, आपको आना पड़ेगा। सबूत जो था ना, बताया ना कि जो समय समय पर दिया वही सबूत था। और आज जो जितने लोग बोले त्रिसदस्यीय में, अभी त्रिसदस्यीय खुला नहीं है, अति गोपनीय चीज़ है, तो उसमें कैसे बता दें? कौन देगा? इसलिए जो बोलना था, और ऐसे धोखेबाज चाटुकारों और जो सांख्यिकी को अपना मोहरा समझते हैं वैसे लोगों से बच के ये लोग नासूर हैं, आपको ले डूबेंगे। अब मानना ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन जो भी लोग अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, अन्यथा डिसलाइक कीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा। अगर लगा तो फिर मैं ना कोई मैसेज डालूंगा ना ये डालूंगा, अपने आप को मैं तो ये काम जो ठाना है उसको तो पूरा करके ही रहूँगा। लेकिन ऐसे लोगों की ज़रूरत मुझे नहीं है। और आप लोग भी मुखर होइए, अंतिम चरण में आ गया, आप लोग मुखर होइए। मुखर नहीं होइएगा, मेरा साथ नहीं दीजिएगा, मेरा भी है ना हौसला टूटता है। पैर में दर्द रहने के बावजूद इंजेक्शन, घुटने में इंजेक्शन लेकर दौड़ता हूँ। लेकिन आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग भी तो कुछ करें। धन्यवाद। ऐसे लोगों से बच कर रहें। आपका भाई मनोज वर्मा।